क्या? तुम्हें ये देखना है कि दादी जिंदा नहीं बचने पाए हेलेना। लेकिन माँ, आप ऐसा कह क्यों रही हैं? अभी कुछ वक्त पहले आप ही ने मुझे सलाह दी थी कि अगर मुझे चंद्र के दिल में जगह बनानी है तो उसकी दादी की सेवा करनी होगी, और अब अचानक तुम्हें अब भी वही करना है हेलेना। सबकी नजर में यही आना चाहिए कि कैसे तुमने दादी की सेवा में दिन रात लगा दिया, मगर असल में तुम्हें पूरी कोशिश करनी है कि दादी जिंदा नहीं बचने पाए। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? नंदिनी इस महल में अब कभी वापस नहीं आएगी। अगर नंदिनी वापस नहीं आती और दादी गुजर जाती है तो इस खानदान के लोग उसे कभी माफ नहीं करेंगे। चंद्र उससे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। हाँ? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था माँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब दादी को इस दुनिया से जाना ही होगा। ये काम आज ही करना होगा हेलेना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ कि मुझे क्या करना है। नंदिनी रुको, नंदिनी। इतनी आंधी तूफान में तुम्हारे पीछे आया हूं। सुन तो लो मैं क्या कहना चाहता हूं। कहो, क्या कहना है तुम्हें? अच्छा हुआ तुम चंद्र को छोड़कर आ गई। अब हम नए सिरे से अपने जीवन का प्रारंभ करेंगे। वैसे भी हमारा विवाह होने वाला था, परंतु वो चंद्र, वो हमारे बीच आ गया और सब कुछ नष्ट कर दिया उसने। पर अब नहीं, मेरे पास एक योजना है। आज रात मैं चंद्र को समाप्त कर हमारे लिए तुम्हारी ये दुस्साहस मन है, मैं तुम्हें ऐसा कोई कार्य नहीं करने दूंगी। अब चले जाओ यहाँ से। नंदिनी, बहुत हो गया तुम्हें स्नेह से समझाना। अब तो मैं दिखाता हूं तुम्हारी असलियत क्या है। तुम पर सदैव मेरा अधिकार था, परंतु अब तुम्हें अपना बनाने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। छोड़ो मुझे। चंद्र भी नहीं। मुझे पत्थर मारना चाहती हो तो मारो, किंतु यह मत समझना कि मैं यहां तुम्हें लेने आया हूं। यदि मैं आया हूं तो केवल इस कारण कि मेरे परिवार को तुम्हारी आवश्यकता है। वो दादी मां का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हैं और उन्होंने हट कर रखी है कि यदि वो औषधि लेंगे तो केवल और केवल तुम्हारे हाथों से। तो शीघ्र चलो मेरे साथ। एक क्षण के लिए तो मुझे लगा था कि तुम इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हें मेरी चिंता है, किंतु ऐसा नहीं है। हाथ दो अपना। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हारे और मेरे मध्य में जो भी तनाव है उसमें दादी का क्या दोष है? तो शीघ्र करो, दादी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है।
आचार्य, आपको विश्वास है इससे लाभ होगा? हाँ, ये गजपूर्ण और हरितिका का मिश्रण है। इस जड़ी बूटी का लेप यदि उनके पांव तले लगाया जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगी। ये मिश्रण तैयार होने के लिए कुछ समय लगेगा, उसके पश्चात ही ये लाभकारी सिद्ध होगा। चलो नंदिनी, चलो जल्दी चलो। मेरी और क्षमता नहीं है। मेरे पाँव पे जो गहरे घाव है उसके कारण मैं अब और आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तूफान बढ़ रहा है चंद्र, तुम्हें इसके आगे अकेले ही जाना होगा। नहीं नंदिनी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों है? ये ठीक तो कह रही है, मैं इसे छोड़कर क्यों नहीं जा सकता। मुझे इसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? क्या विचार कर रहे हो चंद्र? जाओ यहाँ से। नंदिनी, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता, चलो मेरे साथ। परंतु क्यों? क्योंकि सत्य यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। हाँ नंदिनी, सत्य यही है कि मैं तुम्हें चाहता हूं। मैंने बहुत प्रयास किया तुमसे घृणा करने का, किंतु मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और नंदिनी, 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 हे ईश्वर, ये क्या कह दिया मैंने? क्या हो गया मुझे? यदि मैं इसे सच में चाहने लगा हूं तो दादी माँ के साथ 4 दिवस बिताने के पश्चात इसके लिए कोई बेहतर स्थान ढूंढना होगा। इसे बंती बनाकर तो नहीं रख सकता, पर यह जिसे चाहती है उसका विवाह तो मेरी बहन से हो गया है। किंतु कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा स्थान तो होगा जहां मैं इसे बेहतर जीवन दे सकूं। दादी, दादी, नंदिनी, दादी, महारानी, राजमाता कक्ष में नहीं है। क्या हुआ दादी को? आयु का प्रभाव है और उस पर औषधि खाने को तैयार ही नहीं है। कहती हैं कि औषधि खाऊंगी तो सिर्फ आपके ही हाथों से खाऊंगी। नहीं, औषधि मुझे दीजिए। दादी, नंदिनी, तुम आ गए। मैं आ गई हूँ और मैं आपसे बहुत रुष्ट भी हूँ। आपने औषधि क्यों नहीं पी? तुम आ गई हो ना, जो भी औषधि पिलाओगे मैं पी लूंगी। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर ये लेप दादी के तलवों पे लगा दें तो वो स्वस्थ हो जाएंगी। लेप मुझे दीजिए।
प्रतीक्षा कर रही तो कहाँ चली गई थी तुम? बताओ नंदिनी, कहाँ चली गई थी इतनी रात को के? मैंने मन्नत मांगी थी, इसीलिए एक दिन पूरा मैं मंदिर में रही। अपने पति की लंबी आयु के लिए मैंने शिव पूजन किया। बहुत अच्छी बात है, हर औरत को अपने पति के लिए उपवास रखना चाहिए। चंद्र, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें नंदिनी जैसी पत्नी मिली। कितना ध्यान रखती है वो तुम्हारा। जी, बहुत सोचती है मेरे बारे में। अच्छा नंदिनी, एक बात बता, क्या चंद्र भी तुम्हारा इसी तरह ध्यान रखता है? वो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, आवश्यकता से अधिक। मुझे पता था, मैंने तो उसी दिन देख लिया था जब वो तुम्हें अपनी गोद में उठाकर उस पहाड़ पर चढ़ रहा था। नंदिनी, अब से तुम इस कक्ष में नहीं रह सकते। क्या अर्थ है तुम्हारा? अब से तुम मेरे कक्ष में मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे कक्ष में? परंतु क्यों? क्योंकि ये दिखावा हमें दादी के लिए करना है। मैंने तनिक भी शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे मध्य किसी प्रकार की समस्या है। वो किसी भी क्षण तुमसे मिलने आ सकती हैं, तो बेहतर यही होगा कि जब तक वो इस महल में है तो मेरे साथ मेरे ही कक्ष में रहो। दादी माँ के समक्ष मैं दिखावा कर सकती हूँ, परंतु उसका यह अर्थ नहीं कि मुझे सच में तुम्हारे साथ तुम्हारे कक्ष में रहना होगा। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई रुचि नहीं है, किंतु मैं अपनों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ नंदिनी। फिर चाहे उसका अर्थ हो तुम्हारे साथ रहना, तो मैं वो भी सहने के लिए तैयार हूँ। और इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने तुम्हें रोक लिया है। बस एक बार दादी का स्वास्थ्य बेहतर हो जाए, उसके बाद तुम जब चाहो जहां चाहो जा सकती हो। और इस बार तुम मेरी पत्नी बनकर नहीं, इस बार तुम नंद पत्री बनकर जाओगी, क्योंकि इस बार तुम्हारे जाने से पूर्व मैं हमारा विवाह विच्छेद कर दूंगा। दासी, तुरंत इनके सारे सामान को मेरे कक्ष में पहुंचाया जाए। सोचा भी नहीं था कि नंदिनी वापस आ जाएगी। यदि ज्ञात होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कल रात जो हुआ, यदि नंदिनी ने किसी को बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा। नंदिनी, नंदिनी, कल रात जो हुआ वो मेरी भूल थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो चिंता मत करो, ये रहस्य मुझ तक ही सीमित रहेगा। मैं इस विषय में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कल रात जो हुआ वो भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ क्यों आई हूँ इसके बारे में शीघ्र ही पता चल जाएगा तुम्हें। क्या सच में? कल रात जो हुआ तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी? चंद्र को भी नहीं? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। हे ईश्वर, मेरी छा और हमारे शिशु का ध्यान रखना, उनकी रक्षा करना। अच्छा, अब आप मुझे यहीं मिल गए। मुझे
नंदिनी के विषय में आपसे कुछ बात करनी थी। बता। नंदिनी ने मुझे सब बता दिया है, परंतु मैं आपका भी पक्ष जानना चाहती हूँ। एक समय था जब नंदिनी आपकी मंगेतर थी। क्या अभी भी आपके मन में उसके लिए कुछ? छाया, तुम कैसी बातें कर रही हो? नंदिनी मेरा बीता हुआ कल है, परंतु तुम और हमारा होने वाला शिशु मेरा वर्तमान और भविष्य हो। ये बेकार की चिंता छोड़ो और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखो। ये नंदिनी की काया अचानक पलट कैसे गई? कुछ तो चल रहा है इसके मस्तक में, मुझे शीघ्र ही पता लगाना होगा। ये चंद्र की कक्ष की ओर क्यों जा रही है और इसके हाथ में क्या है? सुनो, ये तुम्हारे हाथ में क्या है और कहाँ लेकर जा रही हो इसे? ये महारानी नंदिनी का सामान है और मुझे इसे महाराज के कक्ष में रखने का आदेश मिला है। तुम जा सकती हो। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, घर में वापस आई नहीं और कब्जा जमाना चाह रही है। यदि पुस्तक अच्छी लग रही है तो बताओ, मैं तुम्हें पढ़ के सुना दूं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन सभी पुस्तकों को पढ़ चुका हूँ। ओह अच्छा, इस श्लोक का अर्थ बताना। ये बड़ा ही सरल है। इसका अर्थ जो है, जो कि सरल है, तो नंदिनी, किसकी इजाजत से तुमने इस कक्ष में अपना सामान रखवाया? हाँ, रानीवास के सारे फैसले लेने का अधिकार केवल मुझे है। कौन कहाँ रहेगा ये मैं तय करूंगी, और इस कक्ष में मैं रहती हूँ, वो भी चंद्र के साथ, और चंद्र खुद भी यही चाहता है। मैंने कहा है यहाँ रहने के लिए। अब से ये यहीं रहेंगे। लेकिन क्यों चंद्र? ये तो तुम भी जान। ये केवल एक दिखावा है। जब तक मेरी दादी का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता, नंदिनी इसी कक्ष में रहेंगी। फिर उनके जाने के पश्चात तुम्हें तुम्हारा स्थान वापस मिल जाएगा। ठीक है चंद्र, अगर ऐसा करने से दादी माँ की सेहत बेहतर होती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम कितनी अच्छी हो जो मेरी हर एक बात को समझती हो। बस एक बार दादी माँ ठीक हो जाए, फिर हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। नंदिनी, शायद दोबारा मुझे ये कहने का अवसर ना मिले। इस कारण मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।